हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। करण भी शिविका के पीछे हॉस्पिटल के कमरे में आ गया। उसने देखा कि काव्या बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी। वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। शिविका उसके सामने बैठी थी, उसके गालों पर हाथ रखे हुए, आंसू भरी आंखों से काव्या को प्यार से देख रही थी। तभी काव्या ने अपने नन्हे हाथ शिविका की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, डोंट क्राई ममा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। शिविका ने आंसू भरी आंखों से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मम्मा नहीं रो रही है बेटा, देखो मम्मा तो खुश है आपको सामने देखकर। बट क्या हुआ था आपको? चक्कर आ रहे थे? कुछ अजीब सा तो नहीं फील हो रहा ना? और कहीं दर्द तो नहीं है? काव्या ने मासूमियत से कहा, नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ और मुझे तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ और मैं यहाँ कैसे आई। मैं तो वहाँ स्कूल में थी ना, सारे फ्रेंड्स के साथ। अगर काव्या अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी तो फिर वो स्कूल में अचानक बेहोश क्यों हो गई थी? इस बात को लेकर शिविका और करण दोनों परेशान थे। करण ने उनकी बातचीत सुनी और सीधा डॉक्टर के पास गया। वो पूछते हुए बोला, डॉक्टर, क्या हुआ था काव्या को? कोई ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? इतनी छोटी बच्ची इस तरह से बेहोश हो गई। करण का सवाल सुनकर शिविका भी डॉक्टर की तरफ देख रही थी। डॉक्टर ने आराम से जवाब दिया, नहीं, आप दोनों घबराइए मत, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो बस डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गई। शायद ज्यादा देर से इसने कुछ खाया पिया नहीं है। छोटे बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है। आप परेशान मत होइए, वो अब बिल्कुल ठीक है, बस उसके खाने पीने का ध्यान रखिए। इतना बोलकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए करण के कंधे पर हाथ रखकर चला गया। डॉक्टर ने शिविका और करण को शिविका का पति और काव्या का पिता समझ लिया था। जिस तरह से करण काव्या के लिए परेशान था, कोई भी ऐसी गलती कर सकता था। दोनों ये बात समझ गए, लेकिन उस वक्त काव्या के सामने उन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। करण को वहां देखकर काव्या ने कहा, करण, तुम भी यहाँ मम्मा के साथ आए हो, लेकिन तुम अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तुम काव्या को मिस नहीं करते ना? करण की तरफ बढ़ते हुए काव्या बोली, अरे नहीं बेबी, तुम्हारी वजह से ही तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन प्लीज ऐसे मत बुलाया करो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। और अगर तुम बीमार नहीं भी होती फिर भी मैं तुमसे मिलने आ जाता। इतना बोलते हुए करण ने काव्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उससे बातें करने लगा। शिविका उठकर खड़ी हुई और बोली, ठीक है करण, तुम रुको यहाँ काव्या के पास, जब तक मैं डॉक्टर से डिस्चार्ज के लिए बात करके आती हूँ। शिविका की बात सुनकर करण ने सिर हिलाया और शिविका चली गई। उसके जाते ही करण ने काव्या को प्यार से समझाते हुए कहा, बेबी, तुम वाटर बॉटल लेकर जाते हो ना वहाँ प्री स्कूल, और अपना लंच भी, तो फिर तुमने कुछ खाया पिया क्यों नहीं? ऐसे आपको वीकनेस हो जाएगी। काव्या थोड़ा सोचते हुए बोली, मुझे तो भूख ही नहीं लगी थी, तो फिर कैसे खाती मैं? और मैं सबके साथ बिजी थी वहाँ पर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड बन गए हैं वहाँ। करण ने नाराज होने की एक्टिंग करते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड बन गए, इसीलिए तुम अब अपने इस फ्रेंड को भूल गई ना? काव्या मुस्कुराते हुए बोली, नहीं करण, तुम भी मेरे फ्रेंड हो और सबसे स्पेशल वाले। काव्या तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। करण ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा, प्रॉमिस? काव्या मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना छोटा सा हाथ रखते हुए बोली, पक्का प्रॉमिस। उसके प्रॉमिस करने पर करण भी मुस्कुराने लगा। तब तक शिविका वापस आ गई। उन दोनों को इस तरह खुश देखकर वो थोड़ी देर दरवाजे पर खड़ी हो गई और हमेशा की तरह काव्या और करण को देखकर उन्हें अडॉर करने लगी। तभी काव्या की नज़र शिविका पर पड़ी और उसने कहा, मम्मा आ गई। काव्या के इतना बोलते ही करण ने भी उस तरफ देखा। शिविका जल्दी से नॉर्मल हुई और उनकी तरफ आई। तभी काव्या ने पूछा, मम्मा, हम घर वापस कब जा रहे हैं और आप भी मेरे साथ चलोगी ना? और करण, तुम भी? शिविका के जवाब देने से पहले ही करण ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम अपनी मम्मा के साथ वापस जाओ, मैं कहाँ? उसके मना करने पर काव्या ने जिद की। करण बेबसी से शिविका की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मम्मा को शायद अच्छा ना लगे बेबी, इसलिए जिद मत करो, मम्मी के साथ ही वापस जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। शिविका समझ रही थी कि करण ऐसा क्यों कह रहा है। कल उसने उसे ये बात कह दी थी कि करण को उसके फैमिली मैटर में बोलने का हक नहीं है, इसीलिए वो आज ऐसा व्यवहार कर रहा था। काव्या की वजह से वो यहाँ तक आया था, लेकिन अब काव्या ठीक थी और करण को तसल्ली हो गई थी, इसीलिए वो वापस जा रहा था।
इतना बोलकर करण काव्या के बेड से उठा और मुंह फेर लिया। उसे पता था कि काव्या बार बार जिद करेगी तो वो मना नहीं कर पाएगा। अगर वो काव्या और शिविका के साथ उनके घर जाता तो शिविका को ये पसंद नहीं आता, इसीलिए वो मना कर रहा था। करण वहां से जाने ही वाला था कि तभी काव्या ने मासूम आवाज में कहा, काव्या से भी इम्पोर्टेंट। उसकी बात सुनकर करण रुक गया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा और कुछ नहीं बोला। तभी शिविका आगे आते हुए बोली, मेरी गलती की सजा काव्या को क्यों दे रहे हो? मुझे पता है मैंने कल शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, लेकिन मैं भी ऋषभ की वजह से परेशान थी। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। करण, तुम मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ जानने का हक रखते हो। आखिर हमारी सगाई हुई है। शिविका की बात सुनकर करण हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही काव्या बोली, आप दोनों की फाइट हुई है क्या? और मम्मा, आपने मेरे फ्रेंड से फाइट की, क्योंकि वो तो कितना स्वीट है। शिविका ने जवाब दिया, नहीं बेटा, हमारी कोई फाइट नहीं हुई और तुम्हारा ये फ्रेंड इतना भी स्वीट नहीं है। उसने ये बात इसलिए बोली क्योंकि करण ने अब तक उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। करण काव्या के पास आया, उसे गोदी में उठा लिया और शिविका की तरफ देखकर काव्या से शिकायत करते हुए बोला, हाँ बेबी, फाइट नहीं हुई थी। तुम्हारी मम्मा ने बस अपना गुस्सा निकाला था तुम्हारे फ्रेंड पर, और कुछ नहीं। क्योंकि फाइट तो तब होती है ना जब दोनों लोग कुछ ना कुछ बोलें। उनकी बात पर शिविका हैरान रह गई और बोली, क्यों मेरी बेटी की नज़रों में मुझे बुरा बना रहे हो? मैंने कब तुम पर अपना गुस्सा निकाला? मैंने बस गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और उसके लिए फिर सॉरी भी तो बोल दिया। करण ने जवाब दिया, कब बोला सॉरी, और बात ही कब हुई हमारी? और वैसे भी मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम सॉरी बोलती हो और फिर वैसा ही बिहेव करती हो। बट कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं सिर्फ काव्या के लिए साथ चल रहा हूँ बस। शिविका ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सॉरी नहीं बोला क्या अब तक? करण की गोद में काव्या उन दोनों की बातें सुनकर हंस रही थी। करण ने शिविका की तरफ देखकर बेबसी से सिर हिलाया और काव्या को लेकर वहां से बाहर निकल गया। शिविका भी उनके पीछे आई। कुछ देर बाद वो तीनों वृंदा मैंसन पहुंच गए। डॉक्टर ने काव्या के लिए कुछ दवा लिखी थी। खाना खिलाकर दवा देने के बाद शिविका और करण ने उसे सुला दिया। काव्या के सोते ही करण जाने लगा तो शिविका ने उसका हाथ पकड़कर रोका और बोली, आई एम सॉरी। करण ने शिविका का हाथ हटाते हुए कहा, फॉर वॉट? और मैम, आप क्यों मुझसे सॉरी बोल रही हैं? अच्छा लगता है क्या एक बॉस अपने असिस्टेंट को बार बार सॉरी बोले? शिविका थोड़ी हैरान और गिल्ट के साथ बोली, करण, तुम ये क्या बोल रहे हो? असिस्टेंट? तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ बॉस और असिस्टेंट का नहीं है। मुझे भी अच्छी तरह से पता है तुम अभी मुझसे नाराज हो, और होना भी चाहिए। कल मैंने तुम्हें बेवजह वो सब बोल दिया। करण ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया, तुमने वो सब बेवजह बोला हो या फिर कोई वजह हो, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम है कि तुम जब मुझे ऐसा कुछ भी बोलती हो तब तुम हमेशा बॉस की तरह बात करने लगती हो और मुझे सिर्फ अपना असिस्टेंट ही फील करवाती हो, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं बोलता। और अभी तुमने कहा हमारा रिश्ता सिर्फ बॉस और असिस्टेंट का नहीं है, तो फिर बताओ और क्या रिश्ता है हमारे बीच? करण के सवाल पर शिविका ने उसकी तरफ देखा। उसे जवाब नहीं सूझा तो उसने जल्दी जल्दी पलकी झपकाई और बोली, आई एम सॉरी करण, अगर तुम्हें ऐसा लगा हो तो, लेकिन मैंने एक बॉस बनकर वो सब कुछ नहीं बोला था। मैं बस ऋषभ को लेकर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता चले और तुम भी बाकी सबकी तरह उसे गलत और बुरा समझो, जो कि तुम समझ भी रहे थे। करण थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, शिविका, तुम मुझे नहीं जानती और शायद जानना चाहती भी नहीं हो, क्योंकि हमारे बीच जिस किसी और रिश्ते की बात कर रही हो ना, वो रिश्ते को तो हम दोनों ने ही एक्सेप्ट नहीं किया है, तो फिर क्यों उसके बारे में बात करें? और रही बात किसी को अच्छा बुरा समझने की, तो मैं इतनी जल्दी किसी को भी जज नहीं करता। शिविका ने याद दिलाते हुए कहा, लेकिन तुमने तो ये बोला था कि मैं ही ऋषभ को बिगाड़ रही हूँ, और शायद पापा से तुम्हारी बात हुई थी इस बारे में और उन्होंने ही तुम्हें बताया होगा, और इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही। करण ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा ने मुझे जो कुछ भी बताया था उसके अलावा भी मैं जब जब ऋषभ से मिला हूँ उसकी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, और इसीलिए मैंने तुमसे वो सब बोला था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उसकी बात पर शिविका ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बस ऋषभ थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे और इसीलिए सब उसे समझ नहीं पाते, और मैं बस
इतना बोलते बोलते शिविका चुप हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि करण उसकी बातों का गलत मतलब समझ ले और उससे नाराज हो जाए। क्योंकि जब करण उससे कटा कटा रहता है और उसे इग्नोर करता है या फिर सिर्फ बॉस की तरह ट्रीट करता है, तो पता नहीं क्यों शिविका को अच्छा नहीं लगता। उसे एक तरह से करण के बिहेवियर, उसके फ्लाइट नेचर और आसपास उसके रहने की आदत हो गई थी। किस चीज़ में डिफरेंट है? क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई हेल्थ इशू, या फिर कोई ट्रॉमा? और वैसे भी देखो, वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक करता है। चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, इतनी ज़्यादा ड्रिंक करना किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं होता। और तुम्हें पता है, वो उसकी कार से मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। भले ही कार उसका ड्राइवर चला रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत केयरलेस है और शायद वो कोई काम भी नहीं करना चाहता। करण ने ऋषभ को जितना भी अब तक जान पाया था, उस हिसाब से ही उसने शिविका के सामने अपनी बात रखी। शिविका ने एक गहरी सांस लेकर वहां सामने रखे काउच पर बैठते हुए कहा, और ये उसके काम ना करने वाली बात जरूर तुमसे पापा ने कही होगी, है ना? करण भी उसके सामने रखी वुडन टेबल पर बैठ गया और शिविका की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, कम से कम उन्होंने मुझसे कुछ तो बताया है, और वो भी सच। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, ऋषभ कॉलेज में लगातार 2 साल फेल हो चुका है और फिर भी वो अब तक कोई काम भी नहीं करता। तुम ही उसके सारे खर्चे उठाती हो ना? देखो शिविका, ऐसे उसे मुफ्त की खाने की आदत लग जाएगी तो वो कभी भी काम नहीं करना चाहेगा। शिविका ने फिर से अपने भाई की तरफदारी करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहता। देखो करण, मैंने तुम्हें बताया ना, वो बाकी सबसे अलग है। उसे ऑफिस का काम और 9 to 5 जॉब ये सब नहीं करना है। वो आर्टिस्ट बनना चाहता है। उसे म्यूजिक क्रिएट करना और सिंगिंग का शौक है। लेकिन उसे पता है, डैड सबके लिए कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए ही ऐसा बर्ताव करता है। करण ने शिविका को सच दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, वो ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। घर और बाहर की सारी जिम्मेदारियां तुमने ही उठाई हुई हैं। इसके अलावा उसकी भी देखो, वो तुमसे ज्यादा छोटा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता। चलो ठीक है, अगर उसे आर्टिस्ट बनना है तो उस फील्ड में ही कुछ करे। इस तरह नशे में रहकर क्या इधर से उधर गिरता पड़ता रहता है? शिविका ने फिर से उसकी तारीफ करते हुए कहा, हाँ, वो करेगा, जरूर करेगा। वो ट्राई कर रहा है। पता है, वो इस बारे में सिर्फ मुझसे ही बात करता है। उसने पियानो और गिटार बजाना सीख लिया है। इसके अलावा म्यूजिक क्रिएट करना भी उसे आता है, और भी बहुत कुछ वो अपने हिसाब से करता रहता है। लेकिन इसके लिए बस उसे थोड़े सपोर्ट की जरूरत है, और अगर मैं उसे वो दे रही हूँ तो इसमें क्या गलत है? आखिर वो मेरा भाई है। शिविका की ऐसी बातें सुनकर करण को समझ आ गया कि शिविका अपने भाई को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है, और साथ ही वो उसे हर चीज में सपोर्ट करती है। इसलिए करण ने फिलहाल जो कुछ भी समझाएगा, शिविका को कुछ भी समझ नहीं आने वाला। इसलिए करण ने इस बात को और आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि ऋषभ जो कुछ भी करे उसका सीधा असर तो फिलहाल करण की लाइफ पर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कुछ सोचते हुए करण बोला, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे हमारे रिश्ते के बारे में भी बात करनी है। शिविका ने भी एकदम सीरियस होकर कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। शिविका की इस बात के बाद करण ने बेड पर सोई हुई काव्या को देखा। वो नींद में हल्का सा हिल डुल रही थी, और करण ने उसे नोटिस करके कहा, कहीं और चलकर बात करें, काव्या को शायद डिस्टर्ब हो रहा है, वो अभी मेडिसिन खाकर सोई है। मैं नहीं चाहता हमारी बात या आवाजों की वजह से वो जाग जाए। करण की बात सुनकर शिविका ने भी एक नज़र सोती हुई काव्या की तरफ डाली, और फिर काउच से उठकर खड़े होते हुए बोली, ठीक है, रूम के बाहर चलो, मैं बस आती हूँ। करण ने शिविका की बात मानते हुए अपना सिर हिलाया और काव्या के रूम से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि शिविका वहां से उठकर काव्या की तरफ गई। उसने काव्या के दोनों तरफ से बड़े से तकिए रख दिए और काव्या को कंधे तक कंबल उड़ाया और उसके माथे पर चूमकर प्यार से उसकी तरफ देखा, और फिर करण के पीछे ही रूम से बाहर आ गई और बिना कोई भी आवाज किए उसने एकदम हल्के से दरवाजा बंद किया। शिविका को ऐसी टिपिकल माँ वाली हरकतें करते देखकर करण हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि वो वहीं दरवाजे पर खड़ा उसकी सारी हरकतें देख रहा था। लेकिन शिविका ने जैसे ही उसकी तरफ नोटिस किया, वो दूसरी तरफ देखने लगा। बाहर आकर शिविका ने पहले ज्योति को बुलाया और उसे जाकर काव्या के कमरे में ही बैठने को कहा, क्योंकि नींद खुलते ही काव्या को किसी भी चीज की जरूरत हो सकती थी। इसलिए शिविका उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके बाद करण को लेकर अपने रूम की तरफ आई, जो कि काव्या के कमरे के जस्ट बगल में ही है। करण कमरे के अंदर आते हुए बोला, बहुत प्यार करती हो ना तुम काव्या से? सच में मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि वो तुम्हारी ही बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती है। तुम बचपन में ऐसे ही लगती होगी ना?
करण की इस बात पर शिविका ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? और मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, वो मेरी ही बेटी है और इस बारे में इस घर में कोई बात नहीं होती, सो प्लीज। करण बात खत्म करते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, और वैसे भी काव्या है इतनी प्यारी, मैं तो उसे सिर्फ 3-4 बार ही मिला हूँ, फिर भी मुझे उससे इतना लगाव हो गया है। अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधते हुए शिविका ने उसकी तरफ देखकर उसे इस बारे में याद दिलाते हुए कहा, तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में बात करनी थी ना? करण शिविका की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, हाँ, हमारा रिश्ता जो कि सिर्फ नाम का है। करण की इस बात पर शिविका ने अपने मन में कहा, क्या सच में हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है और अब तक हमारे बीच कुछ भी बदला? तभी करण ने आगे कहा, देखो, तुमने मुझे अभी इतना कुछ बताया अपने भाई के बारे में और तुम मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। आई थिंक तुम जानना चाहती भी नहीं हो, क्योंकि वैसे भी तुम मुझसे शादी नहीं करने वाली और हमारी ये सगाई, हमारा रिश्ता जो भी है वो भी सच नहीं है। हमने सिर्फ फैमिली के सामने दिखावे वाली सगाई की है और शायद इसीलिए तुमने अब तक अपने भाई से इस बारे में कुछ नहीं बताया होगा, है ना? शिविका ने उसे सफाई देते हुए बोली, नहीं करण, देखो ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन सगाई के बाद जो कुछ भी हमारी बात हुई थी, उसकी बात पूरी होने से पहले ही करण उसकी बात काटते हुए बीच में बोल पड़ा, वो सब कुछ सच है ना? सच ही तो है, मैं भी कैसे सवाल पूछ रहा हूँ। ये बात बोलते हुए करण शिविका की तरफ देखकर तंजिया लहजे में मुस्कुरा भी रहा था। तभी शिविका ने आगे आकर उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर एकदम मजबूती से बोली, नहीं, वो सब कुछ सच नहीं है। और अभी मैंने तुमसे कहा ना कि सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय नहीं है हम दोनों की सगाई हुई है, और ये एक सच है। वो अलग बात है कि हम दोनों ही एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन शिविका ने इस तरह हक जताते हुए करण से ये सब बोला तो कहीं न कहीं करण के मन में भी एक उम्मीद जागी और उसे लगा कि शायद शिविका उनके इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती है और इसीलिए उस पर अपना हक जताते हुए ये सब कुछ बोल रही है। करण ने आंखों में चमक के साथ पूछा, लेकिन तुम अब क्या चाहती हो शिविका? करण की ये बात सुनकर शिविका ने उसकी शर्ट का कॉलर छोड़ दिया और एकदम नॉर्मल उसके सामने खड़ी हो गई। शिविका के मन में इस वक्त कोई भी बहाना नहीं था, इसलिए वो ये सब बोलते हुए मन ही मन कुछ सोच रही थी कि वो करण के सामने क्या बोले। देखो करण, मैं वो तुम क्या शिविका, साफ साफ बोलो। करण ने फिर से सवाल किया। शिविका एकदम से ही करण को पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए बोली, हाँ, मैं वो तुम्हारे पापा के लोन वाले केस में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो वो लोन माफ नहीं होगा, क्योंकि हाँ, पापा ने ऐसे ही पेपर्स बनवाए हैं उस लोन के और उसमें साफ साफ लिखा है हमारी शादी के बाद ही तुम्हारा वो लोन माफ होगा। तो आई थिंक हमें ये शादी भी करनी होगी। उसकी ये बात सुनकर करण मायूस हो गया, क्योंकि वो शायद कुछ और सुनना चाह रहा था, लेकिन फिर उसे लगा शायद उसने कुछ ज्यादा ही झूठी उम्मीदें पाल ली थी अपने मन में। लेकिन ये बात सुनकर वो थोड़ा सा परेशान हो गया और बोला, इसका मतलब हम शादी से पीछे नहीं हट सकते और हमें एक दूसरे से शादी करनी ही होगी। शिविका ने भी मायूस होने का नाटक करते हुए कहा, हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही है, अगर तुम अपना वो 20 लाख का लोन माफ करवाना चाहते हो तो। नहीं तो एक और रास्ता भी है, अगर तुम्हारे पास 20 लाख रुपए हो तो। शिविका की इस बात पर करण बेबसी से बोला, क्यों मजाक उड़ा रही हो? तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और भले ही अभी मैं तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट की जॉब करता हूँ और उसका पेमेंट भी अच्छा खासा है, लेकिन घर के खर्चे उससे भी ज्यादा हैं, इसलिए ज्यादा पैसे सेव नहीं हो पाते, और 6 महीने में 20 लाख तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। शिविका ने उसकी बात पर कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे शादी करने में इतनी प्रॉब्लम क्या है? आई मीन, तुम्हारी जगह पर कोई भी होता तो 1 मिनट में राजी हो जाता, हाँ, जब तक उसे काव्या के बारे में ना पता चलता। करण तुरंत ही उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, अरे लेकिन मेरे साथ तो उल्टा है, मैं तो काव्या का पता चलने के बाद ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिससे कि उसके साथ भी रह सकूं। और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, असल में मैं अभी किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी मैं किसी भी लड़की के लायक हूँ। और फिर तुम तो
करण की ये बातें सुनकर शिविका समझ गई कि वो अपने और शिविका के बीच की लाइफस्टाइल और पैसों की डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है, जबकि शिविका इस बारे में नहीं सोचती क्योंकि उसके पापा ने करण को इसके लिए चुना है। इसका मतलब उसके पापा ने कुछ तो क्वालिटी देखी होगी करण में। इसके अलावा उसके साथ 3-4 हफ्तों से काम करते हुए शिविका को भी उसकी कितनी क्वालिटीज के बारे में पता चल गया है। क्रमशः